इश्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज के इस प्रोग्राम के सदर और हमारे सरबराह आला इस स्कूल के चेयरमैन हमारे बड़े भाई नूह पटेल साहब आज की इस तकरीब में बहैसियत मेहमान मुकर्रर हमारी खुसूसी और बहुत ही दिली दावत पर तशरीफ़ लाए और हमारी दावत कबूल करने वाले स्कूल के दरख्शां सितारे शाइनिंग स्टार ऑफ रफ़ीउद्दीन फ़कीह हाई स्कूल डॉक्टर रवीश ताकी साहब, हमारे रहनुमा हमारे सरपरस्त डॉक्टर राशिद सैयद साहब, मेरे साथी शफी पटेल साहब, रहीम पटेल साहब, मेरे तमाम साथी असातिज़ा, अजीज़ तलबा, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम हो रहा है आज कुछ अलग एहसास मुझको हो रहा है कि पिछले हफ्ते ये प्रोग्राम हुआ, लेकिन एक खलिश मेरे दिल में थी कि किस मकसद से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया उसका फ़ायदा उठाने वाले कम थे, लेकिन आज अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ी मदद है कि हमारे दिलों की नेकी और हमारे दिल का खुलूस है कि एक ऐसे मौके पर जब हम चाहते थे कि यह हॉल तमाम तलबा से भरा हुआ हो तो वो मकसद में हम कुछ कामयाब दिखाई देते हैं तादाद को देखकर कम से कम पहले। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम मैं हमारे मेहमानान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद क्या है इस प्रोग्राम का ये समझें। एक तालिब इल्म जैसे हमारे ये मोइनुद्दीन है या हमारे अरमश है या कोई और है, ये तमाम बच्चे जो आज किसी बेंच पर बैठे हैं, किसी के बारे में जिनके तकदीर के राज खुलते नहीं, हमारे नसीब में क्या लिखा है, कौन सी बुलंदियों को हमको छूना है, ये मुट्ठियों में बंद है और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और यही अल्लाह ताला की कुदरत है, उसका निज़ाम है कि वो किसी के बारे में कुछ बताता नहीं है कि इसको कहाँ क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है। एक ऐसा बच्चा जो किसी बेंच पर इसी स्कूल में बैठा है, एक ऐसा बच्चा जो किसी क्लास के क्लासरूम में किसी पहले दूसरे तीसरे बेंच पर उन्हीं बेंच पर, बल्कि वो बदले भी नहीं गए होंगे, उन्हीं बेंच पर जहां पर आज आप बैठते हैं वहीं पर बैठा है, उसी बस्ती से आ रहा है जिस बस्ती से आप आते हैं, उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से आप गुजरते हैं। वैसा ही वो ट्रीट करता है जैसे कि आप ट्रीट करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि सब कुछ सब बराबर है, मैं कुछ फर्क जरूर बताऊंगा। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ऐसे तलबा से, हमारे माजी के ऐसे रोशन सितारों से जो आज दुनिया भर को अपनी ताबनाकी से, अपनी रोशनी से रोशन कर रहे हैं, चमका रहे हैं, आपको मुतारिफ करवाना, कुछ सबक देकर भेजना, ये इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। और ऐसे ही एक तालिब इल्म डॉक्टर रवीश ताकी साहब को, जो एक मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ इन्होंने इतने कोर्सेज किए हैं कि जिनको मैं अभी फिलहाल बगैर देखे नहीं बोल सकता, और इतने अवार्ड हासिल किए हैं आलमी पैमाने पर, अमेरिका से लेकर लंदन तक और फ्रांस से लेकर जद्दा तक, जहां वो आज काम कर रहे हैं। वो शख्स कोई और नहीं, किसी और जगह से नहीं निकला है, बल्कि इसी स्कूल से उस जगह पर जाकर पहुंचा है। और इसीलिए ये बताना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है। ये जो लफ्ज नामुमकिन है, अगर अंग्रेजी के इस वर्ड को अलग अलग कर दिया जाए तो वो कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं मुमकिन हूं। अगर उसको टुकड़े कर दिए जाए, ये साबित करने वाली आज शख्सियत डॉक्टर रवीश ताकी साहब, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तेमाल करता हूँ। मुझे आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमारे तलबा एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है। हमारे तलबा ये सोचते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है।
इस कॉम्प्लेक्स से हमको बाहर आने की जरूरत है। तलबा ने अपनी मजबूरियों को अपने राह की रुकावट समझ लिया है, और अगर जब तक ये रुकावट, ये जहन हमारा साफ नहीं होगा, तो बोलते हैं कि रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, देख जिंदा से भरे रंग के चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, नेवर माइंड यूर चेन। हमारी जंजीरों को हम अगर हमारे रास्ते की रुकावट बना लेंगे, हमारे सफर की जो है वो मुश्किलें बना लेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। और जिन जिन लोगों ने मुश्किलात पर काबू पाया, जिन जिन लोगों ने इन मुश्किलात को हवा में उड़ाया, वो लोग आज आला ओहदों पर फायज हैं। उन्हीं में से डॉक्टर रविश कार्की। ऐसे कई नाम हैं। हमने हमारे सोशल मीडिया फोरम पर, जो रफीउद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल का पेज है, हमने ऐसा सिलसिला चलाया कि रफीउद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल के दरअसल सितारे। अब उसमें मैंने जब जमा करना शुरू किया, तो मैं, क्योंकि मेरी मसरूफियात बहुत है, मेरे साथी मसरूफ रहते हैं कई काम में, तो मैं किसी को लगा भी नहीं सकता कि आप ये पेज देखो, तो मुझको ही अरेंज करना पड़ता है या मुझको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो मैं वो आखिरकार वो सिलसिला मैंने रोका, तो मैं अभी नहीं कर सकता, इसको कंटिन्यू करूंगा फिर जब मेरी फुर्सत होगी ऐसे वक्त में। तो इतना बड़ा एक सिलसिला निकल कर आया कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सईदुर रहमान अंसारी, वो जो हबीबुर रहमान सेठ है उनके भाई, वो यहीं के साथियों में से कहीं से। फिर इसी तरीके से कोई एमएस डॉक्टर है जो एमबीबीएस किया है, और वो भी अभी पिछले 12 साल पहले, और अब वो एमडी कर रहा है। वो बच्चा जो इस पर बैठता है, कोई कितने वकील है, एक मरतबा जब जलसे में जमा किया तो 5 वकील एक साथ बैठे इसी जलसे के, डॉक्टर साहब गवाह। कहने का ये मतलब है कि ये लोग वही हैं, उसी समाज से आए, उसी माशरे से आए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मुश्किलात को अपने राह की रुकावट नहीं बनने दिया, अपने रास्तों को जो है इन्होंने साफ करते गए और आगे बढ़ते गए, तो ये आज उस मकाम पर पहुंच गए। अब आपके सामने है, मैं थोड़ी सी बात और करके मैं अपनी बात को अपनी जगह दूंगा कि आपको जब कहा जाता है आप एक तो अपने मुश्किलात को अपने टीचर के सामने बयान करने लगते हैं। देखिए, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपना रुपया खर्च नहीं करेगी। लोगों ने पेट काट कर, अपने भूखे रहकर, एक वक्त की रोटी खाकर, या जहां 2 रोटी 4 रोटियों खाते थे, वो 2 रोटी खाकर अपना पेट भरा है, और कम बुरे हालत में जो है वो बच्चों को पढ़ाया है तो आगे बढ़े। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कामयाब हुए। मैं जरीन अंसारी की मिसाल दूंगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे इंडिया में 1 नंबर पर आई। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, और मैं इसी मिसालों को कभी ऐसा नहीं समझता हूँ कि बासी हो गई है, मैंने खुद इसका जिक्र 10 मरतबा किया, मैं उसका 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा जिक्र करूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए सबक। जब फोटोग्राफर इंडिया के उस बच्ची को जो पहले रैंक पर आई, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट में इम्तिहान कितना मुश्किल होगा अभी बताएंगे आपको, कि इन्होंने दुनिया के और कितने कॉलेज मुल्कों में जाकर वो कोर्स किए हैं और उससे आगे के कोर्स किए हैं, वो तो यकीनन हमारे लिए पिछले रहा। लेकिन वो बच्ची ने जब इंडिया में टॉप किया, वो आईसीए के इम्तिहान में, और जब गई है, जो अखबार वालों को खबर लगी कि भाई मुमरा की एक बच्ची जो है वो पूरे इंडिया में टॉप आई, तो इनको अंदर जाने को जगह नहीं थी, चौल के मकान में घुस नहीं सकते थे अंदर, और अंदर जाने के बाद देखा कि यहाँ तो फोटो आ ही नहीं सकता है कैमरे, तो उन्होंने चौल के दरवाजे के बाहर इस तरीके से खड़े रहकर उसका जो है वो वालिदैन के साथ में फोटो निकाला। वही अखबार इनकलाब अखबार की जीनत, वही खबर जो है वो इनकलाब अखबार की जीनत बनी तस्वीर के साथ। आप जरा ऐसे लोगों की जिंदगी पर नजर डालें। आप सोचते हैं मेरे वालिद रिक्शा चलाते हैं, वो क्या कर लेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे? अंसार शेख कौन है? कौन है अंसार शेख? अंसार शेख जालना के पास एक छोटा सा देहात है, वहां का रहने वाला एक बच्चा जो भारत का सबसे कम उम्र आईएएस अफसर, 21 साल की उम्र में आईएएस अफसर बना। आज वो कलकत्ता के एक मकाम पर कलेक्टर के ओहदे पर फायज है। ये अंसार शेख, जिसकी उम्र अभी भी कम है उस ओहदे के हिसाब से, उसने जब भारत में वो यूपीएससी के लिस्ट में उसका नाम आया है, उस वक्त उसके वालिद रिक्शा चला रहे थे। उसकी वालिदा जो है घरों में बर्तन मांज रही थी। कौन थे ये लोग? मैं सिर्फ यहीं पे क्या बात करूं, मैं दुनिया भर की ऐसी कई सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं। मेरे बच्चों, देखो अभी वक्त है, वक्त कभी जो है वो हमारे हाथ से नहीं निकला है। अगर हमने
बहुत वक्त है। मैंने क्लासरूम में उल्टी गिनती का सिलसिला शुरू किया था, शायद चल रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि वो उल्टी गिनती अभी भी देखो आप वहां पर कि आज क्या तारीख है, 14 तारीख, और आज से बराबर 30वें दिन पहला 10वीं का पर्चा है। 30वें दिन आज अगर आपने आज भी उस गिनती को अपने घर की दीवार पे 30 दिन लिखा और कल जाके उसको 29 करते रहे तो आपको यह एहसास जरूर होगा कि नहीं यार मेरे पास अब 29 दिन बचे हैं कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूं। और यही जगाना हमारा मकसद है। बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो 10वीं के बाद में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हम नहीं चाहते, हमने हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को, जब ही आप आगे बढ़ेंगे। और उसी के लिए हमने ऐसे रोल मॉडल को लाने का जो सिलसिला माजी करीब से शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ बात सुनने वाले ना बने बल्कि अमल करने वाले बने। नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है ना, से बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। दूसरों को सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी के अगर कुछ पार्ट बताना चाहूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक लड़का जो ड्रॉप आउट हो चुका था वो फिर से कहां पहुंच रहा है। मैं इसलिए अपनी जिंदगी को नहीं बताना चाहता। आप सोचें, जिंदगी में बहुत कुछ करने को आपको मौका भी बाकी है। ऐसा ना हो कि ये वक्त निकल जाए और आप बोले कि अब नहीं हो सकता है, अब वक्त गुजर चुका, अब हमारी उम्र निकल चुकी है। अभी भी आपके पास में बहुत वक्त है मेरे बच्चों। आप अगर हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह, और सबसे बड़ी चीज खुलूस नीयत के साथ, पूरी दिल की पाकी के साथ, जहन की पाकी के साथ, पूरी नेक सीरती के साथ आगे बढ़े तो अल्लाह ताला मदद करता है। मैं बोलता हूँ कि कामयाबी उनको मिली है जो सिर्फ पूरे तालीम से लैस थे, सिर्फ उन्हीं को नहीं मिली है। जिनके पास पैसा था उनको ही नहीं मिली, बल्कि उससे सबसे अव्वलियत ये है कि आपका कैरेक्टर, आपका किरदार कितना अच्छा था। इन सब चीजों के साथ साथ तो उन लोगों को कामयाबी मिली है। आप अपने दिल में बुराइयां रखकर ऊंचे मकाम पर पहुंच ही नहीं सकते। मैं ये आपको लिख कर देता हूं। मेहनत के बगैर आप शाहरुख खान को देखते हैं, बहुत मुतासिर होते हैं सलमान खान से। शाहरुख खान आपको बताऊं मैं कि शाहरुख खान और सलमान खान बगैर मेहनत के अपने दिन की न शुरुआत करते हैं न खातिमा करते हैं। इतने आलीशान घर हैं लेकिन बिस्तर पे कम होते हैं ये लोग। ये बात मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप इनके पूरे विकिपीडिया पे जाकर इनका सर्च करो। और आप क्या कर रहे हैं? अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे, हमारे बच्चों को जो है नया हौसला दे। हमारी कोई भी कोशिश अगर हमारे बच्चों के लिए तो अल्लाह उसको कबूल कर ले और इस कौम के दिन पलट दे। फिर से कोई सच्चा कमेटी जो है वो रिपोर्ट ना तैयार करेगी और ना ही कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। अब जो कुछ करना है वो हमको करना है।